Hello guys, welcome back. In this video, we'll be talking about the very popular sorting algorithm, which is quicksort, right? Let's understand quicksort क्या है. It's a popular divide and conquer sorting algorithm, usually faster than merge sort if implemented well. ठीक है, तो हम लोगों ने इसी playlist में merge sort पे discuss किया है, which is also a kind of a divide and conquer algorithm. And it's a sorting algorithm, and quicksort performs sometimes much better than merge sort, or even in Java. अगर आपने arrays और sort यूज किया होगा तो underneath वो बेसिकली क्विक सॉर्ट ही यूज करता है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्विक सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट. राइट, मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था वी बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्टीशंस. राइट, उसको दो में हम बांट देते हैं एंड देन वी कीप डूइंग इट एंड देन इवेंचुअली व्हाट वी डू वी काइंड ऑफ बेस केस जब हमारा आ जाता है फिर हम उसको मर्ज करना शुरू करने लगते हैं. राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्विक सॉर्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. The idea here is basically the most important step that we talk about here is choosing a pivot, right? We pick a pivot from the list. Now, pivot का मतलब क्या हो गया, ठीक है? तो या तो इसमें आप कोई first, let's say this is the array that you wanted to sort, ठीक है? इसमें से आप या तो first element ले सकते हो, last element ले सकते हो, या फिर कोई भी एक random element ले सकते हो. That is what we call as a pivot. ठीक है? अब अपन को क्या करना है? Let's say I pick the last element, ठीक है? तो यहाँ 4 अपन यहाँ पे choose कर लिया. Now what I want to do is basically हमें क्या करना है, हमें basically कुछ ऐसे स्टेट पे पहुंच जाना है जहाँ पे ये लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स हो, 4 बेसिकली सॉर्टेड एरे के हिसाब से सही पोजीशन पे पहुंच जाए और फिर राइट में कुछ एलिमेंट्स हो. ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ये बेसिकली 4 से बड़े होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे 4 से छोटे होंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, ये 4 जो है ये बेसिकली अपनी सही पोजिशन पे पहुंच चुका होगा. एंड इवेंचुअली मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, कौन कौन यहाँ पे 2 1 3 और 0 है ना, जो 4 से छोटे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है मे बी 2 3 1 एंड 0. और यहाँ पे राइट पे बेसिकली कौन कौन बच गया, 6 7 एंड 8 बच गया, तो मे बी 8 7 एंड 6. दिस इज व्हाट वी कॉल एज चूजिंग अ पिवट एंड देन पार्टीशनिंग द लिस्ट. राइट, तो ये पिवट हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, लेफ्ट में बेसिकली आ गए एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवट और राइट में क्या आ गए एलिमेंट्स ग्रेटर देन द पिवट. And what we do, then we recursively apply the same logic on this part and this part. ठीक है, अब इस पे बेसिकली हम वो लगा लेंगे. ठीक है, अगेन सेम थिंग, we choose the pivot and then here also we choose the pivot, right? And then we will recursively do this और finally हमारा array sort हो जाएगा. ठीक है, even before doing this we will do this below. नीचे हम देखेंगे इसको अच्छे से, पर यहाँ पे हम क्या देखना चाहते थे कि क्या इस pivot पे जो ये नंबर है, ठीक है, ये जो हमने एलिमेंट चूज किया और इसको हमने पिवट बनाया, इसके लेफ्ट में हम कैसे एलिमेंट्स, छोटे एलिमेंट्स इसको डालें और इसके राइट में कैसे हम इससे बड़े एलिमेंट्स डालें, इस एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 2 पॉइंटर फॉर दिस. फॉर एग्जांपल एक मेरे पास i है और एक मेरे पास j है. ठीक है, i बेसिकली ये ट्रैक कर रहा है कि इससे पहले जो भी एलिमेंट्स अब तक दिखे हैं वो बेसिकली 4 से छोटे ही होने चाहिए. ठीक है, और j बेसिकली अपना भागे जा रहा है. ठीक है, हम 7 पे आए. ठीक है, 7 पे आए. 7 पे अपन ने देखा कि 7 बेसिकली 4 से अभी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम i को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम g को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, इस टाइम पे अपन को देखा कि 2 मेरे को दिखा, 2 बेसिकली मेरा 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे i में जो एलिमेंट है उसको इस 2 से रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा. ठीक है, और फिर अब i बेसिकली आगे बढ़ जाएगा. बेसिकली i ये ट्रैक कर रहा है कि इससे पहले जो भी एलिमेंट्स इसको दिखे वो बेसिकली 4 से छोटे हैं और j हमारा आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, j पे अपन को क्या दिखा, i दिखा, तो j पे अपन को 1 दिखा. 1 बेसिकली 4 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है. ठीक है, 4 हमारा पिवट था जो हमने चूज किया था, 1 हमारा 4 से छोटा है, तो हम बेसिकली i में को 1 से रिप्लेस कर देंगे और इस यहाँ पे ये 7 ला देंगे और i हमारा आगे बढ़ जाएगा और j भी हमारा आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, अभी 6 पे देखेंगे, 6 4 से छोटा नहीं, कोई बात नहीं, बोल जाओ उसको, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी 3 पे देखा, 3 बेसिकली 4 से छोटा है, यस, तो हम क्या करेंगे i में जो भी एलिमेंट था उसको इस 3 से स्वैप कर देंगे. सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 7. ठीक है, अब हमारा i आगे बढ़ेगा. ठीक है, i बेसिकली ये ट्रैक कर रहा है कि इसके पहले जो भी एलिमेंट्स थे वो बेसिकली 4 से छोटे थे. ठीक है, और फिर हमारा j भी आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, इस टाइम पे j हमारे पास क्या है, 0 है. ठीक है, तो j अगर हमारे पास 0 है तो 0 हमारा 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, दिस स्वैप कर देंगे एंड दिस विल बिकम 6. ठीक है, तो i इस केस में हमारा जब भी स्वैप होगा हमारा i आगे बढ़ेगा. ठीक है, और j भी हमारा आगे बढ़ जाएगा. फिर हम देखेंगे 8. राइट, तो 8 हमारा 4 से छोटा नहीं है, तो बस कुछ नहीं, j आगे बढ़ेगा. 4 तो ठीक है, 4 से छोटा है नहीं, तो बस वो भी हमारा आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, फाइनली व्हाट वी विल रियलाइज, हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 2 1 3
0 7 6 8 एंड 4। ठीक है, अब देखो आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे है, ठीक है, इस 7 पे। यहाँ पे बेसिकली 4 होना चाहिए था, ये 4 की पोजीशन थी जो हमें मिल गया, एंड दिस पोजीशन इज व्हाट वी कॉल एज अ पिवट। अब इस पिवट पे अपन इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकर्सिवली अप्लाई फॉर द सेम एल्गोरिथम दैट वी डिड पिवट वाला, वी डू इट ऑन these guys 6 8 and 7 2 1 3 and 0। फिर हम इसको नीचे नीचे जाते हैं। अब हमको ये समझना है कि कब हमारा बेस केस क्या होगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो पिवट सिलेक्शन का हमने देख लिया कि या तो हम फर्स्ट एलिमेंट ले सकते थे या लास्ट एलिमेंट भी ले सकते थे, डजंट मैटर, और कोई रैंडम एलिमेंट भी ले सकते थे, उसको भी हम पिवट बना सकते हैं। ठीक है, इवेंचुअली व्हाट विल डू, वी विल एक्चुअली स्वैप इट विद द एलिमेंट एट द पिवट इंडेक्स जो हमें मिलेगा। ठीक है, एंड वी ऑल्सो सी कि हमारा जो पिवट का चॉइस होता है इट इज रियली इंपॉर्टेंट, और बेसिकली वो हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। हाउ डज इट अफेक्ट, वी विल सी दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मान लो कि हम कोई एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि वी आर ट्राइंग टू चूज अ पिवट, राइट। इन दिस केस व्हाट कैन हैपन इज कि लेट्स से दिस इज माय एरे, लेट्स से नॉट दिस, let me show you my pivot selection can how it can affect my performance, let me show that। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसा कुछ ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ एरे ले लिया। ठीक है, इसमें हमने ये लास्ट एलिमेंट ही ले लिया था। ठीक है, इसको हमने पिवट मान लिया, तो होगा क्या, सारे एलिमेंट्स इसके यहाँ पे आएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हमारा पिवट यहीं पे है, राइट, दिस इज द पिवट इंडेक्स, इसका इंडेक्स है, सारे एलिमेंट्स इसके यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा वो इसको बेसिकली इन 4 पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। फिर हम लास्ट एलिमेंट को पिवट लेंगे, है ना, और फिर बेसिकली देखेंगे 4 की पोजीशन है, फिर हमारा इस पे इन 3 पे लगाएंगे। फिर ये 3 पे हम बेसिकली लगाएंगे तो होगा क्या, 1 2 एंड 3। फिर हम इसको चूज करेंगे एज पिवट, और फिर वापस से वो पूरा n टाइम उसको रन करेंगे। इस पे भी n टाइम रन किया था, इसको भी लगभग n-1 टाइम रन किया था, राइट, जो 2 पॉइंटर वाला खेल जो कर रहे थे, इसमें n-2 टाइम रन किया था। तो देख सकते हैं अगर आप पिवट हम सही से चूज नहीं करेंगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे n + n-1 + n-2, एंड इफ वी डू इट फॉर, इफ यू हैव लाइक n एलिमेंट्स, देन इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वर्स्ट केस में n² भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पिवट चॉइस इज अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर एल्गोरिथम हियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस केस। बेस केस कब आ जाएगा, जब बेसिकली हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी या फिर हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पार्ट ऑफ द जो हमने पार्टीशन करते आ रहे थे वो पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, and why it works, because we saw above that कि each partition we do makes the list more ordered, right, more ordered in the sense कि हमारे पास लेफ्ट में कुछ रिजल्ट था, बीच वाला एलिमेंट अपना सही पोजीशन में पहुंच गया, और ये राइट वाले एलिमेंट जो है बेसिकली ये इससे बड़े हो गए। हर पार्टीशन के बाद जो भी हमारा स्टेप्स हो रहा है, लेफ्ट पिवट एलिमेंट एंड राइट, ये हमारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में ला रहा है। ऑर्डर मीन्स करेक्ट सॉर्ट में उसको कर रहा है। ठीक है, और ये रिकर्शन क्या कर रहा था, ये हमारे प्रॉब्लम के साइज को रिड्यूस कर रहा था। पहले हमारे पास इतना बड़ा एलिमेंट था विच इज l + 1 + r, इतने एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमारा एलिमेंट साइज कितना हो गया, इस पार्टीशन के लिए l रहा, इस पार्टीशन के लिए r रहा, इतने एलिमेंट साइज रह गए। और धीरे धीरे बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम साइज को रिड्यूस कर रहा है, और इतना रिड्यूस कर देगा कि व्हेन सम टाइम व्हाट विल हैपन, द बेस केस विल बी रीच्ड। ओके, सो व्हाट यू गोना डू, वी आर गोना क्विकली अप्लाई द सेम थिंग्स हियर। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले तो हम लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक स्टेप तो कर दिया था, which is 2 1 3 0 7 6 8 4, right? So after the first partition we had 2 1 and what was there, 2 1 3 0 7 6 8 4, 3 0 7 6 8 4, right, 3 0 7 6 8 and 4। और इसको फिर अपन ने रिप्लेस किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे 4 आ गया था, राइट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया था, राइट। दिस इज व्हाट वी हैड आफ्टर वी डिड। इसको हमने जब इसको बेसिकली हमने पिवट माना, उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको बेसिकली कुछ ऐसे कर दिया था कि 2 1 3 0 हमारे ये हो गए, राइट, एंड देन 6 8 7 हमारा ये हो गया। ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम गिवन टू अस। इसमें अपन ने पिवट चूज किया, पिवट हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है पार्टीशन करने के बाद, और एक हमारे पास ये प्रॉब्लम है, राइट। सो वी हैव दिस प्रॉब्लम and we have this problem। ठीक है, again we will choose the pivot। तो अपन ने pivot चूज किया, अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो pivot चूज करने के बाद let's say
राइट। तो अगर हम इसमें अगर पिवट हमारा लास्ट एलिमेंट लें तो हमारे को क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास ये 0 हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। 0 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा, है ना। और राइट में हमारे पास क्या रहेगा, राइट में हमारे पास रहेगा लेट्स राइट लाइक दिस ओनली 2 1 एंड 3, ठीक है। इस केस में हम 7 लेंगे, ठीक है। तो 7 के लेफ्ट में वी विल हैव समथिंग, 7 के लेफ्ट में वी विल हैव 6, राइट। और 7 हमारा पिवट हो गया। और राइट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट पे हमारे पास आ जाएगा केवल 8, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये हो गया है और एक हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि 7 अपना सही पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। सिमिलरली इस केस में हमारे पास देखो यहाँ पे अब एम्प्टी वाला केस आने लगा, और ये केस में हमारे पास 2 1 3 है और 6 7 8 है। तो बेसिकली अगर सिंगल एलिमेंट ही है तो मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और अब 2 1 3 की बात करते हैं। 2 1 3 में वी विल चूज द पिवट। तो पिवट अगर हम ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हमें पिवट ले लेंगे, ठीक है। 3 पिवट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि वी चूज द पिवट एज 3, ठीक है। उसके लेफ्ट में क्या रहेगा, उसके लेफ्ट में रहेगा बेसिकली 1 एंड 2, राइट, सॉरी। तो मे बी ऐसे लग सकते हैं 2 एंड 1, ठीक है। और इसके राइट में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके राइट में एम्प्टी। तो एम्प्टी वाला केस हमारा सीधा डन हो गया। नाउ 2 एंड 1 में वी चूज द पिवट 1, ठीक है। तो अगर पिवट ले लें तो पिवट को हम फिर इसको हम ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। तो 1 हमारा यहाँ पे रहेगा, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, और इसके राइट में क्या रहेगा, इसके राइट में पास 2 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया, फिर हमारा ये पार्ट हो गया। एंड सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, एम्प्टी एलिमेंट है तो भी सॉर्टेड, ठीक है। तो अब देखो अब ध्यान से, तो क्या क्या आपके पास रहा, यहाँ से अगर मर्ज करते जाए तो यहाँ पे एम्प्टी था, देन वी हैड 0 एंड दिस प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ रिफाइंड टू, ये हो गया 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन दिस इज 4 and then 6 7 and 8, right? So you can see कि how our array is kind of getting sorted, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल array जो हमने पास करी थी उसमें अगर आप देखो तो इसमें अभी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 आ गया है, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। फिर ये 2 1 3 जो था हमारा, राइट, इसको हमने ब्रेक किया था 2 1 3 में। 2 1 3 हमारा कैसा दिख रहा है, 2 1 3 हमारा दिख रहा है, ये 2 1 को ब्रेक किया था, फिर यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, एंड देन वी हैव 3 एंड देन 4 एंड देन 6 7 एंड 8, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो ओरिजिनल array हमने पास करी थी वो हमारी सॉर्ट हो गई। चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं एंड देन विल सी मोर डिस्कस अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स दिस वे। सी यू सून, बाय। ओके, चलो अब क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द इनपुट इट इज गिवन टू अस, सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स क्रिएट दिस एरे, ठीक है। तो इस एरे को अपन क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट मी राइट इट एज एरे न्यू इंट एंड देन 7 2 1 6 0 3 and 8 and 4, ठीक है। तो ये हमारा एरे था, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन को एक क्विक सॉर्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और उसमें भी अपन केवल नम्स एरे और ये जो एरे, सॉरी लेट्स कॉल दिस एरे, और ये एरे अपन ने पास कर दिया। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन इज कि आर दिस एरे शुड गेट सॉर्टेड, ठीक है। तो आई जस्ट प्रिंट इट हियर, राइट, एंड प्रिंट द वैल्यूज, दिस हैपेंस आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन की बात करते हैं, तो लेट्स इंप्लीमेंट दैट। सो विल से पब्लिक स्टैटिक एंड देन क्या रिटर्न टाइप होगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं एक बार क्विक सॉर्ट हमारा फंक्शन जो कि नाम से अरे हमारा एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं वापस एक सैंपल की तरफ जो हमने सबसे नीचे किया था। इसमें हमने बेसिकली ये एरे बनाई थी, राइट। और ये एरे में बेसिकली पहले हम पार्टीशन वाला स्टेप रन कर रहे हैं। तो लेट मी जस्ट राइट देयर दैट फर्स्ट वी हैव टू रन द पार्टीशन थिंग एंड देन आफ्टर पार्टीशन व्हाट विल हैपन इज कि बेसिकली हमें ये एक पिवट इंडेक्स मिला होगा कि भाई 4 की इंडेक्स कहाँ पे है। इस 4 को जो हमने पिवट एलिमेंट बनाया था, इस 4 का नया इंडेक्स जो मिला होगा ये हमारा पिवट इंडेक्स होगा। सो लेट्स से 0 and 7 इज द स्टार्टर इंडेक्स एंड इंडेक्सेस ऑफ दिस एरे। देन अगर इसका इंडेक्स आ गया हमारे पास लेट्स से 4, राइट, जो भी 2 पॉइंट रन किया होगा तो आई हमारे यहाँ पे 4 पे पॉइंट कर रहा होगा, है ना। एंड देन वंस दिस इंडेक्स हमें मिल गया तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हमारा जो एरे होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to 3 व्हिच इज बेसिकली पिवट -1 एंड द अदर वन इज फ्रॉम पिवट +1 to एंड तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे 2 में बांटना है। तो आफ्टर पार्टीशन वी हैव गॉटन लेट्स से पिवट हमें मिला, तो हमें अभी कॉल करना है क्विक सॉर्ट ऑन नम्स एरे। बट इन दिस केस सो व्हाट वी आर रियलाइजिंग इज कि हमें वो इंडेक्सेस भी पास करने हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट int start and int end, ठीक है। पिवट मिलने के बाद
पहला प्रॉब्लम हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, स्टार्ट से लेके पिवट -1 तक, ठीक है। और क्विक सॉर्ट जो दूसरा हमारा सब प्रॉब्लम हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम पिवट +1 से लेके एंड तक, राइट। तो ये हमारे सब प्रॉब्लम्स हमने लिख लिए। अभी हमारा बेस केस हमने नहीं सोचा, तो बेस केस हमारा क्या था, बेस केस हमारा ये था, राइट, व्हेन देयर इज 0 और 1 एलिमेंट बेसिकली वी आर डन देयर, तो उसके में हमें नीचे जाके कुछ नहीं करना है। तो वो हम कैसे पता चलेगा, वो बेसिकली हमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स से पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर स्टार्ट बेसिकली एंड के बराबर हो गया है तो इसका मतलब एक एलिमेंट है, और अगर स्टार्ट बेसिकली एंड से बड़ा हो गया तो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। तो वी कैन, तो इस केस में बेसिकली वी कैन से कि वी कैन रिटर्न फ्रॉम हियर, सो मे बी वी कैन जस्ट चेंज दिस कंडीशन टू स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड। तो वी हैव ओनली 0 और 1 एलिमेंट, तो इस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स द स्टेप वेयर वी कैलकुलेट द पिवट। तो हम पिवट कैलकुलेट करेंगे, तो पिवट इज इक्वल टू वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन में ऑब्वियसली नम्स एरे तो जाएगा ही, एंड लेट्स सी कि हमें और क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जब हम पार्टीशन एरे पार्टीशन फंक्शन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या पता है, हमें उसमें बेसिकली एक तो इंडेक्सेस तो पास करने हैं, राइट, इंडेक्सेस पास करने हैं ताकि हमारा आई और जे चल सके, राइट। उसके अंदर हमें 2 पॉइंटर वाला याद होगा आपको, आई और जे हमारा स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा, है ना, एंड तक चलेगा। और ये हमारा पिवट एलिमेंट भी हमें उसे पास करना है विच इज एट द लास्ट इंडेक्स। पर अगर हम स्टार्ट और एंड पास कर ही रहे हैं तो हमें ये पर्टिकुलरली एलिमेंट पास करने की जरूरत है ही नहीं, दैट वी विल फिगर आउट अगर हमने स्टार्ट अगर एंड भी पैरामीटर से पास कर दिया तो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नम्स में हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड पास कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन इट विल टेल अस द पिवट इंडेक्स, राइट। पिवट इंडेक्स बेसिकली 4 को अपन ने कहाँ पे पिवट कर दिया, और ये अपन ने देख लिया कि क्विक सॉर्ट में हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं टू वॉइड। ओके, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। सो फॉर सिंप्लिसिटी आई विल जस्ट चेंज इट टू स्टैटिक ओनली एंड देन इंट, एंड दिस इज माय partition function which takes the nums array, right, and then it takes the start parameter and the end parameter, ठीक है। now let's think about this, ठीक है। तो end index हमने पास कर रखा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो pivot element होगा which this will be at nums of end, ठीक है। and अपने i j लिख लेते हैं, i अपना कहाँ होगा, i अपना start में होगा, और j अपना वो लूप चला देंगे, ठीक है, तो अपन वहीं पे इनिशियलाइज भी कर लेंगे। सो वी कैन से कि फॉर इंट j इज इक्वल टू स्टार्ट, वी कैन से j लेस देन इक्वल टू एंड, एंड वी से j इज इक्वल टू j + 1, ठीक है। अभी वो 2 पॉइंटर वाला जो एल्गोरिथम हमने लिखा था उसके बारे में बात करते हैं। ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या बोला था, i के पहले जो भी वैल्यूज है दैट वैल्यूज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दोस, जब i यहाँ पे था, i जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज थी इसके पहले दोज वैल्यूज आर बेसिकली लेसर देन द पिवट, ठीक है। तो अगेन अनदर थिंग इज कि जब भी हम j हमारा आगे जा रहा है, ठीक है, तो j में अगर हमें दिख रहा है कि लेट्स से इन दिस केस जब 2 था तो हमें दिखा कि ये वैल्यू मेरे पिवट से छोटा है, तो अगर ऐसा है तो आई विल जस्ट रिप्लेस दिस विद द i, ताकि हमारा ये एलिमेंट सही पोजीशन पहुंचे, उस केस में हम i को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था। सो वी कैन से कि if my nums of j, right, if this is less than pivot, then what it means is कि basically इस केस से मेरे को swap करना है। So int temp is equal to nums of j, and nums of j is equal to nums of I, and then nums of I is equal to 10, ठीक है। और इस केस में हम अपना I भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वैपिंग हो गया होगा, एंड देन फाइनली व्हाट वी वर, कहाँ हम पहुँच गए होंगे, हम पहुँच गए होंगे बेसिकली ये ऐसा कुछ हो गया होगा हमारे पास, ठीक है। हमारा i यहाँ पे होगा, i हमारा यहाँ पे होगा, लेट्स से एट दिस इंडेक्स 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा i होगा, और यहाँ पे हमारी ये वैल्यू जो है एंड में, दिस इज माय पिवट एलिमेंट। सो व्हाट वी शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये 4 को अपने को सही जगह पहुँचाना है। 4 को कहाँ पहुँचना है, 4 को यहाँ पे पहुँचना है इस इंडेक्स में, पिवट इंडेक्स में, ठीक है। और पिवट इंडेक्स हमारा क्या है, i, तो ऑल वी हैव टू डू इज स्वैप int temp is equal to, we can say, nums of I, right। तो इस केस में nums of I is basically the 7 value, और 7 और 4 को अपन को swap करना है, ठीक है। तो 7 और basically I और end वाले को हमें swap करना है। तो we can say then nums of I is equal to nums of end,
एंड नम्स ऑफ एंड इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारा वो पार्टीशन वाला कोड हो गया। एंड इसके बाद हमें बस वो पिवट इंडेक्स रिटर्न कर देना है, ताकि जैसे ही हम उसमें पिवट इंडेक्स रिटर्न करेंगे तो हमारा क्विक सॉर्ट कहाँ से चलेगा, स्टार्ट से लेकर पिवट -1 तक चलेगा। ठीक है, तो हमने ये वाली इंडेक्स रिटर्न कर दी। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक सब प्रॉब्लम हमारा ये हो जाएगा, और एक सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सब प्रॉब्लम हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 4 हियर। ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट विच इज दिस वन। ठीक है, ऐसा हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज ऑल वी हैव टू डू। let's run this code and pivot cannot find symbol pivot, where is that, line 23 9। so ये हमारा pivot element था, right? so let me write it there, pivot element। let's run this now। quicksort main cannot be applied to given types quicksort array। so I think हम इसमें parameters ही पास करना है। yes, so 0 and nums dot length -1। let's clear this console and let's hope this time it works। and not nums, it's array, sorry array dot length -1। let's run this now। 0 1 2 3 4 6 7 and 8। so after sorting our array became like that। so we are done here। ठीक है, तो ये अपना क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम हो गया। you should try with the start index as well। और आपको बेसिकली एक रैंडम पिवट उठा के भी आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, रैंडम पिवट का मैं आपको इंट्यूशन दे देता हूँ। रैंडम पिवट का मतलब ये हो गया कि कोई भी हमने यहाँ पे हम एंड इंडेक्स उठा रहे थे, राइट? एंड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट था उसको हम अपना पिवट एलिमेंट काइंड ऑफ बना दे रहे थे। आप बेसिकली क्या करोगे, यू विल फाइंड रैंडम इंडेक्स एंड टेक दैट एज अ पिवट। और यू कैन टेक अनदर होमवर्क एज वेल, वेयर यू टेक द स्टार्ट एलिमेंट। ठीक है, और स्टार्ट एलिमेंट आपका पिवट बना दो। ठीक है, तो उस तरीके से दो चीज़ों पे आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि पार्टीशन रैंडम पिवट वाला हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी नीड हियर इज कि यहाँ पे बेसिकली हम वो पिवट एलिमेंट चूज कर रहे हैं, राइट? और हमें पता है कि यहाँ से एंड से जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वहाँ से आगे हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली वी कैन फाइंड द रैंडम इंडेक्स, राइट, बिटवीन स्टार्ट एंड एंड उस रैंड इंडेक्स पे विल जस्ट स्वैप विद द एंड। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। So let me do that। so what I can do is I'll create here एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन, let's say public static random rand is equal to new random। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस rand से हम लोग एक next integer हमारा यूज कर लेंगे। तो what I'm doing is, for example I want this rand index, right? तो rand index हमारा कैसे आ जाएगा, I can say rand dot next int। तो नेक्स्ट इंट में अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को क्या देता है, दिस कैन गिव मी फ्रॉम 0 से 9 के बीच में कोई एक इंटीजर वैल्यू दे सकता है। हमें क्या चाहिए, स्टार्ट और एंड के बीच में कुछ वैल्यू चाहिए। सो लेट्स से स्टार्ट मेरा 2 है और एंड मेरा लेट्स से 9 है। ठीक है, तो व्हाट आई नीड इज समथिंग बिटवीन 2 एंड 9 के बीच में मेरा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एंड माइनस स्टार्ट कर दूँ तो एंड माइनस स्टार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एंड माइनस स्टार्ट मेरा 7 हो जाएगा, है ना? और अगर मैं इसको ये वैल्यू दे दूँ एंड माइनस स्टार्ट, तो ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जनरेट करके दे देगा, ये बेसिकली 0 से लेके 6 तक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 से लेके 9 तक। तो बेसिकली ये अगर मेरा 7 हो जाता, ठीक है, ये अगर मेरा 7 हो जाता इंस्टेड ऑफ 6, तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि इसमें बेसिकली हम बस अपना ये स्टार्ट वाला ऐड कर देते और हमारा काम हो जाता, राइट? अगर ये 7 हो जाता तो इसमें हम स्टार्ट ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा तो उसमें हमारी ये सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे 2 से 9 तक। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि ओके, सो एंड माइनस स्टार्ट, तो ये बेसिकली हमें ये वैल्यूज दे देगा 0 से 6 तक। बट इफ आई ऐड 1 हियर, राइट, सो ये बेसिकली दे देगा 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8, तो बेसिकली 8 तक। तो बेसिकली 0 से 7 तक यहाँ पे मिल गया। एंड इसमें बेसिकली बस हम यहाँ पे स्टार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, और इससे बेसिकली हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 से लेके 9 तक वैल्यूज मिल सकती है। एंड ऑल वी हैव टू डू इज स्वैप दैट। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक temp2 बना लेते हैं। temp2 इज इक्वल टू nums at rand index, right? And nums at rand index is equal to nums at what, nums at end, right? And then nums of end में हमने क्या डाल दिया, हमारा temp2 डाल दिया। देखो हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो random index वाला जो वैल्यू था वो चला गया हमारे एंड वाले में, और यही तो हम चाहते थे। और ये एंड वाले के आगे से हमें पता है कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स रन दिस विल आल्सो वर्क।
right? And our values are coming, but this time we are using a random pivot instead of taking the end element as a pivot. So just wanted to share this with you, and that is it. And let's stop here. Let's discuss the time complexity quickly. So हमने क्या किया? This is very similar to the thing that we did for merge sort, right? So हमारा जो problem था, that is now divided into two sub problems. In the good case, it will be this, right? 2t n by 2, दो sub problems of size n by 2. And what we'll have, और basically हम n काम कर रहे हैं, n काम जो हो रहा है मेरा partition का काम हो रहा है. And this is very similar to merge sort, right? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, time complexity हो जाएगी n log n. And you can watch our video on master theorem as well, जहाँ पे हमने देखा है कि what does this mean as well, right? तो मेरा time complexity हो गई. This is in the average case, right? For quicksort. Then space complexity बात करें तो हमने जो recursion stack में use करा होगा तो that can be log n, right? In the average case, in the worst case अगर हमने जो गंदा pivot लेते तो उस केस में worst case में ये big of n हो जाता. आप कॉल करते रहते एक ही प्रॉब्लम के लिए और हमारा साइज जो सब प्रॉब्लम का था वो बेसिकली एक से ही रिड्यूस होता फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम. इन द वर्स्ट केस हमारे टाइम हमने क्या देखा था कि वो n स्क्वायर भी हो सकती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्विक सॉर्ट में. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट एंड इट गेट्स आस्क्ड अ लॉट, एंड स्पेशली दिस थिंग, दिस पिवट वाला थिंग, ये एल्गोरिथम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. एंड यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दिस पार्ट एज वेल, जहाँ पे हमें एलिमेंट एक पिवट एलिमेंट लेना है फ्रॉम द लिस्ट, दैट इज फर्स्ट, लास्ट और रैंडम. ठीक है? Okay, so I'll stop here and I'll meet you with another problem very soon. Bye.